वीराना हवेली का रहस्य। ये कहानी है शहर से दूर घने जंगल के बीच खड़ी एक पुरानी हवेली की, जिसे लोग वीराना हवेली कहते थे। ये हवेली कई सालों से खाली थी और उसके बारे में अनगिनत डरावनी कहानियां थीं। हमेशा की तरह रात का सन्नाटा था। 4 दोस्त आकाश, प्रिया, समीर और नेहा एडवेंचर के शौकीन थे। उन्होंने शर्त लगाई कि उस रात वे उस हवेली के अंदर जाकर देखेंगे। रात के ठीक 12 बजे टॉर्च की रोशनी में वे कांपते हुए हवेली के मुख्य द्वार पर पहुंचे। दरवाज़ा खोलने पर एक भयानक चूहे की गंध और सड़ी हुई लकड़ी की आवाज़ आई। अंदर कदम रखते ही हवा रुक गई और उन्हें लगा जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्होंने पहली मंजिल पर बनी एक बड़ी लाइब्रेरी में जाने का फैसला किया। जैसे ही वो धूल भरी सीढ़ियां चढ़ रहे थे, उन्हें पीछे से किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई दी। जाओ, यहाँ से चले जाओ। समीर, जो सबसे बहादुर बनने की कोशिश कर रहा था, हंसने लगा। अरे, ये तो बस हवा की आवाज़ है। लेकिन तभी लाइब्रेरी के दरवाजे से पहले उन्हें एक बच्चे के रोने की धीमी आवाज़ सुनाई दी। आवाज़ इतनी दर्दनाक थी कि प्रिया के हाथ से टॉर्च गिर गई। आकाश ने हिम्मत करके टॉर्च उठाई और दरवाजे की ओर बढ़ाया। दरवाज़ा आधा खुला था। उन्होंने झांक कर देखा। कमरे में धूल और मकड़ी के जालों के अलावा कुछ नहीं था, लेकिन एक कोने में रखा झूला धीरे धीरे हिल रहा था, मानो कोई अदृश्य बच्चा उस पर बैठा हो। नेहा का गला सूख गया। चलते हैं, प्लीज़, मुझे डर लग रहा है। उसी पल झूले के पास रखी एक पुरानी गुड़िया जमीन पर गिरी और उसका सिर लुढ़क कर उनके पैरों के पास आ गया। गुड़िया की कांच की आंखें उन्हें घूर रही थीं। समीर ने चीख कर कहा, भागो! जैसे ही वो मुड़े, उन्हें सीढ़ियों पर एक सफ़ेद धुंधली आकृति दिखाई दी। वो आकृति धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। उस आकृति का चेहरा नहीं था, बस आंखों की जगह 2 दहकते लाल गोले थे। उन चारों ने एक पल भी नहीं गंवाया। वो पूरी ताकत से नीचे भागे। मुख्य द्वार पर पहुंचकर उन्होंने दरवाज़ा बंद करने की कोशिश की, पर वो जैम हो गया था। तभी प्रिया ने पीछे मुड़कर देखा और चीख पड़ी। वो धुंधली आकृति अब उनके ठीक पीछे थी। आकाश ने आखिरी कोशिश की और जोर से दरवाज़ा धकेला। दरवाज़ा खुला और वे चारों अंधेरे जंगल की ओर भागे। पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत किसी में नहीं थी। जब वे जंगल से बाहर निकले और अपने शहर की रोशनी में पहुंचे, तो उन्होंने रुककर गहरी सांस ली। लेकिन जैसे ही समीर ने अपनी जेब टटोली, उसके हाथ में कुछ आया। ये वही पुरानी सिर कटी गुड़िया थी। गुड़िया के धड़ से एक सूखी हुई आवाज़ आई, तुम वापस आओगे। चारों दोस्त एक दूसरे को डरी हुई आंखों से देखने लगे। उन्हें पता था कि वीराना हवेली ने उन्हें जाने तो दिया था, पर उनका कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया था, और अब वे कभी चैन से नहीं सो पाएंगे।